दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो सदियों पुरानी है, लेकिन इसका हर लम्हा आज भी दिल को हिला देता है। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसे खुद आग ने जलाने से इनकार कर दिया था, जिसे एक जालिम बादशाह ने मौत की सजा दी और फिर भी वो जिंदा बाहर निकले। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अल्लाह के खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। लेकिन आज की कहानी उनकी नबुव्वत की नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी के एक ऐसे मोड़ की है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसा वाकया जो उनकी शादी से जुड़ा है और जिसमें इतने उतार चढ़ाव हैं कि आप दंग रह जाएंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जो इस दुनिया में तौहीद का परचम लहराने आए थे, उनकी जिंदगी का हर पल अल्लाह की मर्जी के साथ जुड़ा हुआ था। उन्होंने अपने बाप से लड़ाई की, अपनी कौम से टकराए, बुतों को तोड़ा, आग में कूदे और फिर भी झुके नहीं। यही वो शख्सियत है जिसके बारे में अल्लाह ने कहा, इब्राहिम मेरा दोस्त है। लेकिन दोस्तों, एक सवाल जो बहुत कम लोगों के ज़हन में आता है वो यह है कि इतनी बड़ी शख्सियत की शादी कैसे हुई, किससे हुई, और उस शादी के पीछे कौन सी ऐसी बात थी जो आज भी हैरान कर देती है। तो सुनिए गौर से, क्योंकि यह कहानी अभी शुरू हो रही है और यकीन मानिए इसका हर मोड़ आपको हैरत में डाल देगा। वो ज़माना था जब इराक की ज़मीन पर एक शहर आबाद था जिसे उर कहते थे। यह शहर उस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर इलाकों में से एक था। उस शहर में एक बुजुर्ग रहते थे जिनका नाम था आज़र, और यही आज़र थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चाचा, जिन्हें कुछ रिवायतों में उनका पालने वाला भी कहा गया है। आज़र कोई साधारण इंसान नहीं थे, वो उस ज़माने के सबसे बड़े बुत बनाने वालों में से एक थे। उनके हाथों से बने बुतों को लोग पूजते थे और उन्हीं बुतों को बेचकर उनका घर चलता था। लेकिन इसी घर में एक बच्चा पैदा हुआ जिसकी आंखों में अजीब नूर था, जो बचपन से ही तारों को देखता और सोचता, यह सब किसने बनाया। जो बुतों को देखता और पूछता, यह पत्थर हमारी मदद कैसे कर सकते हैं। यही बच्चा था इब्राहिम। जैसे जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े हुए, उनके दिल में तौहीद की आग और तेज होती गई। उन्होंने अपने घर वालों को समझाया, अपनी कौम को दावत दी, लेकिन किसी ने न सुना। और फिर एक दिन उन्होंने वो काम किया जिसने पूरे शहर को हिला दिया। उन्होंने बुतखाने में घुसकर सारे बुत तोड़ दिए। बस एक बड़ा बुत छोड़ा और उसके गले में कुल्हाड़ी लटका दी। जब कौम ने यह देखा तो गुस्से से पागल हो गई। चारों तरफ से आवाजें उठीं, इब्राहिम को सजा दो, इब्राहिम को जला दो। और फिर उस जालिम बादशाह नमरूद ने हुक्म दिया, इब्राहिम को आग में फेंक दो। दोस्तों, जरा सोचिए, एक तरफ पूरी कौम, एक तरफ जालिम बादशाह, और बीच में अकेले खड़े हैं इब्राहिम। न कोई फौज, न कोई हथियार, बस एक यकीन अल्लाह पर। दोस्तों, वो दिन आ गया जिसका पूरा शहर इंतजार कर रहा था। नमरूद के हुक्म पर दिनों तक लकड़ियां इकट्ठी की गईं। इतनी लकड़ियां कि पहाड़ जैसा ढेर लग गया। आग इतनी भयानक थी कि पास से गुजरने वाले परिंदे भी जल जाते थे। लपटें आसमान को छू रही थीं। पूरा शहर उमड़ आया था, यह देखने की इब्राहिम का क्या होता है। और फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक मशीन के जरिए उस दहकती आग में फेंका गया। भीड़ खुश थी, नमरूद मुस्कुरा रहा था, सबको यकीन था कि अब इब्राहिम का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन दोस्तों, अल्लाह का हुक्म हुआ, ए आग, इब्राहिम पर ठंडी हो जा और सलामती वाली बन जा। और उस लम्हे जो आग पूरी दुनिया को जला सकती थी, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी बाग बन गई। वो उस आग से बाहर निकले जैसे कोई सुबह की सैर करके लौटा हो। न एक बाल जला, न कपड़े को आंच आई। पूरा शहर सन्न रह गया। नमरूद का चेहरा उतर गया। यह वो मोड़ था
जिसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए उस ज़मीन पर रहना मुश्किल हो गया। कौम दुश्मन बन चुकी थी। नमरूद का दिल और सख्त हो गया था। और तब अल्लाह का इशारा हुआ हिजरत का। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस ज़मीन को छोड़ने का फैसला किया जहां वो पैदा हुए थे, जहां उन्होंने जवानी गुजारी थी। और इसी सफर में उनकी जिंदगी का वो अनोखा वाक़या शुरू होने वाला था जिसका इंतजार आप कर रहे हैं। दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब उर शहर छोड़कर निकले तो वो अकेले नहीं थे। उनके साथ थे उनके भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम, और साथ थी एक और हस्ती जिनका नाम था सारा। दोस्तों, यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जो सबसे दिलचस्प है। सारा यह नाम उस ज़माने में भी उतना ही रोशन था जितना आज है। वो एक ऐसी खातून थीं जिनकी खूबसूरती की मिसाल पूरे इलाके में दी जाती थी। लेकिन उनकी असली पहचान उनकी खूबसूरती नहीं बल्कि उनका ईमान था। वो उस ज़माने में जब पूरी दुनिया बुतों के आगे झुक रही थी, अल्लाह पर यकीन रखने वाली खातून थीं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और सारा का रिश्ता महज एक शादी का रिश्ता नहीं था। यह दो ऐसी रूहों का मिलन था जो एक ही मकसद के लिए जी रही थीं। दोनों का यकीन एक था, दोनों का रब एक था और दोनों की मंजिल एक थी। लेकिन दोस्तों, यह सफर आसान नहीं था। हिजरत की राह में कोई आराम नहीं था। न घर था, न ठिकाना था। बस एक अनजान राह थी और उस राह पर चलने का हौसला। वो शाम के वक्त चलते, रात को रुकते और सुबह फिर निकल पड़ते। यह काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और एक दिन वो उस सरजमीन पर पहुंचे जिसे हम आज शाम यानी सीरिया के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों, वहां भी चैन नहीं मिला, क्योंकि आगे एक ऐसा इम्तिहान इंतजार कर रहा था जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी का सबसे मुश्किल लम्हा बनने वाला था। दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का काफिला शाम से आगे बढ़ा और एक वक्त ऐसा आया जब ज़रूरत ने उन्हें मिस्र की तरफ मोड़ दिया। उस ज़माने में मिस्र एक बेहद ताकतवर मुल्क था। वहां का बादशाह अपनी हुकूमत पर इतना घमंड करता था कि उसके दरबार में बड़े बड़े सूरमा भी कांपते थे। उस बादशाह का नाम था फिरौन, या कुछ रिवायतों में उसे सिनान भी कहा गया है। यह बादशाह एक बेहद खतरनाक आदत रखता था। उसके दरबार में जासूस थे जो पूरे मुल्क में घूमते और खूबसूरत औरतों की खबर लाते। और जब भी कोई खूबसूरत खातून उस मुल्क में दाखिल होती तो उसे बादशाह के सामने पेश किया जाता। दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यह बात मालूम थी और इसीलिए जब वो मिस्र की सरहद के करीब पहुंचे तो उनके दिल में एक बेचैनी थी। वो जानते थे कि सारा की खूबसूरती ऐसी है जो किसी की भी नज़र को रोक सकती है, और अगर बादशाह के जासूसों ने देख लिया तो मुसीबत आना तय है। और दोस्तों, ठीक यही हुआ। सरहद पर बादशाह के आदमियों ने काफिले को रोका। उन्होंने सारा को देखा और उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्होंने फौरन बादशाह को खबर भेजी, एक ऐसी खातून आई है जिसके जैसी हमने आज तक नहीं देखी। बादशाह का हुक्म आया, उन्हें दरबार में पेश करो। और उस लम्हे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब देना दुनिया के किसी भी शौहर के लिए सबसे मुश्किल काम होता। दोस्तों, वो लम्हा बेहद नाजुक था। बादशाह के सिपाही सामने खड़े थे और वो पूछ रहे थे, यह खातून तुम्हारे साथ किस रिश्ते से हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में उस वक्त क्या गुजरी होगी, यह सोचकर ही रूह कांप जाती है। एक तरफ सच बोलने का तकाजा था, दूसरी तरफ अपनी बीवी की हिफाजत का सवाल था। अगर कहते यह मेरी बीवी हैं, तो बादशाह उन्हें रास्ते से हटाने में एक पल भी न लगाता। और अगर कुछ और कहते तो
दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस लम्हे एक ऐसा जवाब दिया जो झूठ भी नहीं था और जिसने सारा की हिफाजत की उम्मीद भी बांधे रखी। उन्होंने कहा, यह मेरी बहन है। दोस्तों, यहाँ रुकिए। यह जुमला सुनकर आप सोच रहे होंगे यह तो झूठ था। लेकिन नहीं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नियत यह थी कि ईमान के रिश्ते से सारा उनकी बहन ही थी। दीन के रिश्ते में सब मोमिन भाई बहन हैं। और उस वक्त रोज़े ज़मीन पर सिर्फ यही दो लोग थे जो अल्लाह पर ईमान रखते थे। लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था, क्योंकि सारा को बादशाह के दरबार में ले जाया गया। और उस दरबार में जहां हर तरफ जुल्म का साया था, वो अकेली खड़ी थीं। कोई मदद करने वाला नहीं, कोई बचाने वाला नहीं, बस अल्लाह। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहीं रुक गए और उन्होंने वो काम किया जो एक नबी ही कर सकता है। उन्होंने अल्लाह के आगे हाथ उठा दिए। आंखों में आंसू थे, होठों पर दुआ थी और दिल में यकीन था। उधर दरबार में बादशाह ने सारा को देखा और वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन दोस्तों, उसी लम्हे कुछ ऐसा हुआ जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। दोस्तों, वो लम्हा तारीख का सबसे हैरतंगेज लम्हा था। बादशाह ने जैसे ही सारा की तरफ हाथ बढ़ाया, उसका पूरा जिस्म अचानक अकड़ गया। हाथ हवा में ही रुक गया, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने थाम लिया हो। वो हिल नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, बस बेबस खड़ा था। दरबार में सन्नाटा छा गया। सिपाही हैरान, दरबारी परेशान और बादशाह खुद अपनी हालत पर दंग था। यह क्या हो रहा है, यह उसकी समझ से बाहर था। सारा, जो अल्लाह पर पूरा भरोसा रखती थीं, उन्होंने फौरन दुआ मांगी। और अल्लाह की शान देखिए, जैसे ही उन्होंने दुआ की, बादशाह की हालत पहले जैसी हो गई। बादशाह ने सांस ली और फिर से आगे बढ़ा। लेकिन दोस्तों, दोबारा वही हुआ। फिर वही अकड़न, फिर वही बेबसी, फिर वही अनदेखी ताकत। बादशाह एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार इस कैफियत से गुजरा। और हर बार वो और ज्यादा टूटता गया। अब बादशाह के माथे पर पसीना था। उसकी आंखों में खौफ था। वो जिंदगी में पहली बार किसी ऐसी ताकत के सामने था जो उसकी हुकूमत से बड़ी थी, जो उसकी फौज से ताकतवर थी, जो उसके किले की दीवारों से मजबूत थी। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? और तुम्हारा रब कौन है जो इतना कादिर है? सारा ने बिना किसी डर के सीधी नजरों से उस बादशाह को देखा और कहा, मैं उस नबी की साथी हूं जिसका रब सारी कायनात का मालिक है। बादशाह का घमंड चकनाचूर हो चुका था। उसने फौरन हुक्म दिया, इन्हें सम्मान के साथ वापस करो। और फिर उसने एक ऐसा फैसला किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, बादशाह उस रात सो नहीं सका। उसके ज़हन में बस एक ही बात घूम रही थी, वो अनदेखी ताकत जिसने उसे 3 बार बेबस कर दिया। उसने अपनी पूरी जिंदगी में बड़े बड़े सूरमाओं को झुकते देखा था, लेकिन आज वो खुद झुक गया था। और किसके सामने? एक अकेली खातून के रब के सामने। सुबह होते ही बादशाह ने सारा को अपने दरबार में बुलाया। लेकिन इस बार उसके लहजे में हुक्म नहीं था, बल्कि एक अजीब सा अदब था। उसने कहा, जो रब तुम्हारी हिफाजत करता है वो वाकई बड़ा है। मैं तुम्हारे साथ कोई बुराई नहीं कर सका और अब मैं तुम्हें इज्जत के साथ रुखसत करता हूं। लेकिन दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं हुई। बादशाह ने एक और फैसला किया जिसने सबको चौंका दिया। उसने अपनी खास खादिमा को, जो उसकी सबसे करीबी और भरोसेमंद सेविका थी, सारा की खिदमत के लिए दे दिया। यह खादिमा कोई साधारण लड़की नहीं थी। कुछ रिवायतों के मुताबिक यह मिस्र के शाही खानदान से ताल्लुक रखती थी। और दोस्तों, इस खादिमा का नाम था हाजरा। जी हाँ, वही हाजरा
जिनका नाम इस्लाम की तारीख में सोने के अक्षरों में लिखा है। वही हाजरा जिनकी दौड़ की याद में आज करोड़ों हाजी हर साल सफा और मरवा के बीच दौड़ते हैं। वही हाजरा जिनके कदमों की ठोकर से जमजम का चश्मा फूटा। लेकिन दोस्तों, उस वक्त किसी को नहीं पता था कि यह मुलाकात, यह एक छोटा सा फैसला आने वाली नस्लों की तकदीर बदलने वाला है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब सारा से मिले और उन्होंने हाजरा को देखा तो उनके दिल में एक सवाल था, आगे क्या होगा। दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का काफिला मिस्र से वापस निकला और अब उनके साथ एक नया चेहरा था, हाजरा। वो खामोश थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। एक ऐसी लड़की जो शाही महल की जिंदगी छोड़कर एक अनजान राह पर निकल पड़ी थी। हजरत सारा ने हाजरा को अपनी खादिमा के तौर पर कबूल किया और घर का माहौल पहले जैसा ही रहा, इबादत, सब्र और अल्लाह पर भरोसा। लेकिन दोस्तों, एक बात थी जो हजरत सारा के दिल को अंदर से बेचैन रखती थी, और वो बात थी औलाद। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत सारा की शादी को बरसों गुजर चुके थे। दोनों अल्लाह के नेक बंदे थे, दोनों ने जिंदगी भर अल्लाह की राह में कुर्बानियां दी थीं। लेकिन घर में बच्चे की किलकारी नहीं थी। यह खलिश, यह कमी हजरत सारा के दिल में हर वक्त रहती थी। दोस्तों, उस जमाने में औलाद का न होना एक बहुत बड़ा दर्द था, खासकर एक ऐसी खातून के लिए जिनका शौहर अल्लाह का नबी हो और जो यह चाहती हो कि उनके घर में भी अल्लाह की इबादत करने वाले बच्चे हों। हजरत सारा ने बरसों दुआ मांगी, बरसों इंतजार किया, लेकिन अल्लाह का फैसला अभी आना बाकी था। और फिर एक दिन हजरत सारा ने खुद एक ऐसा फैसला किया जो उनके बड़े दिल की गवाही देता है। उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, आप हाजरा से निकाह कर लीजिए, शायद अल्लाह उनके जरिए हमें औलाद दे। दोस्तों, जरा सोचिए, यह फैसला कितना बड़ा था। एक बीवी अपने शौहर के लिए दूसरी शादी की राह खुद खोल रही है। यह सिर्फ वही कर सकती है जिसके दिल में अल्लाह की मर्जी सबसे पहले हो। दोस्तों, हजरत सारा के उन अल्फाज ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल को हिला दिया। वो जानते थे यह बात कहना हजरत सारा के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। एक बीवी का यह कदम, यह बेमिसाल कुर्बानी थी जो सिर्फ अल्लाह की मर्जी के लिए उठाई गई थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से इस्तिखारा किया, दुआ मांगी, और जब अल्लाह की तरफ से इशारा मिला तो उन्होंने हजरत हाजरा से निकाह कर लिया। अब घर में दो बीवियां थीं, हजरत सारा और हजरत हाजरा। दोनों के दर्जे अलग थे, दोनों का मकाम अलग था, लेकिन दोनों के दिलों में अल्लाह का डर था। घर का माहौल इबादत और सब्र से भरा था। और फिर दोस्तों, वो खुशखबरी आई जिसका इंतजार बरसों से था। हजरत हाजरा के बाज न होने की खबर मिली, वो उम्मीद से थीं। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, आंखों में आंसू थे, दिल में सुकून था। लेकिन दोस्तों, इस खुशी के साथ साथ हजरत सारा के दिल में एक हल्की सी टीस भी थी। वो इंसान थीं और इंसानी जज्बात उनके दिल में भी थे। उन्होंने बरसों इंतजार किया था, बरसों दुआएं मांगी थीं, और अब वो खुशी किसी और के हिस्से में आई थी। यह दर्द, यह कसक बिल्कुल फितरी थी। और इसी बेचैनी में घर के माहौल में एक हल्की सी तनाव की लकीर खींचने लगी। हजरत सारा का दिल बेकरार था और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दोनों के तौल तौल कर कदम रख रहे थे। दोस्तों, यह वो मोड़ था जहां से कहानी का सबसे हैरतअंगेज हिस्सा शुरू होने वाला था। दोस्तों, वक्त गुजरता रहा और वो दिन आया जिसका पूरी कायनात को इंतजार था। हजरत हाजरा की गोद में एक बच्चा आया जिसकी किलकारी ने उस घर की हर दीवार को रोशन कर दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे को देखा
और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। बरसों की दुआएं, बरसों का इंतजार आज पूरा हुआ था। उस बच्चे का नाम रखा गया इस्माइल। दोस्तों, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो आगे चलकर अल्लाह के नबी बने, जिनकी कुर्बानी की याद में आज करोड़ों मुसलमान हर साल जानवर ज़िबह करते हैं, उनकी आमद एक ऐसे घर में हुई जो पहले से ही इम्तिहानों का घर था। लेकिन दोस्तों, इस खुशी के साथ साथ घर में एक नई आजमाइश भी दाखिल हो गई। हजरत सारा जो खुद औलाद से महरूम थीं, उनके दिल पर यह मंजर बेहद भारी था। उन्होंने खुद यह राह खोली थी, लेकिन जब इस्माइल की किलकारियां घर में गूंजने लगीं तो उनका दिल तड़पने लगा। और फिर एक दिन हजरत सारा ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, मुझसे यह नहीं देखा जाता। हाजरा और इस्माइल को यहाँ से दूर कर दीजिए। यह सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल पर क्या गुजरी, यह अल्फाज में बयान नहीं हो सकता। एक तरफ उनकी पहली बीवी जो जिंदगी भर की साथी थीं, दूसरी तरफ उनकी दूसरी बीवी और उनका नन्हा बेटा जो अभी दूध पीने की उम्र में था। और ठीक इसी वक्त अल्लाह का हुक्म आया, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला था। दोस्तों, अल्लाह का हुक्म आया और वो हुक्म था, ए इब्राहिम, हाजरा और इस्माइल को लेकर निकलो और उन्हें उस वादी में छोड़ आओ जहां न पानी है, न घास है, न कोई इंसान है। दोस्तों, जरा सोचिए, यह हुक्म सुनकर किसी भी बाप का दिल क्या महसूस करता। एक नन्हा बच्चा जो अभी माँ का दूध पी रहा था और एक अकेली माँ, उन्हें एक ऐसी जगह छोड़ना जहां दूर दूर तक कोई नहीं, न पानी, न खाना, न कोई सहारा। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के खलील थे, जिन्होंने आग में कूदना मंजूर किया था, उन्होंने इस हुक्म पर भी सिर झुका दिया। उन्होंने हजरत हाजरा और नन्हे इस्माइल को साथ लिया और चल पड़े। वो सफर कितना दर्दनाक रहा होगा, यह सोचकर ही आंखें भर आती हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आगे आगे चल रहे थे और पीछे हजरत हाजरा गोद में नन्हा इस्माइल लिए चुपचाप कदम बढ़ा रही थीं। चलते चलते वो उस जगह पहुंचे जिसे आज हम मक्का मुकर्रमा कहते हैं। उस वक्त वहां बस के टीले थे, सूखी जमीन थी और जलती धूप थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वहां रुककर हजरत हाजरा और इस्माइल को बिठाया। उनके पास थोड़ा पानी और कुछ खजूर छोड़े और फिर वो मुड़े और चलने लगे। हजरत हाजरा ने पीछे से आवाज दी, ए इब्राहिम, आप हमें इस बेआब वादी में छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रुके नहीं, क्योंकि अगर रुकते तो शायद कदम न उठा पाते। हजरत हाजरा ने फिर पूछा, क्या अल्लाह ने यह हुक्म दिया है? और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बस इतना कहा, हाँ। यह सुनते ही हजरत हाजरा के चेहरे पर एक अजीब सुकून आ गया और उन्होंने कहा, तो फिर अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा। दोस्तों, यह एक जुमला ईमान की सबसे बड़ी मिसाल है। दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आहट दूर होती गई और हजरत हाजरा उस बेआब वादी में अकेली बैठी रहीं। गोद में नन्हा इस्माइल था जो माँ की आंखों में देख रहा था। चारों तरफ बस रेत थी, जलती धूप थी और एक खामोशी थी जो दिल को चीर देती थी। थोड़ी देर में पानी खत्म हो गया। नन्हे इस्माइल के होंठ सूखने लगे, गला तरसने लगा और वो तड़पने लगे। एक माँ के लिए अपने बच्चे की यह तड़प देखना दुनिया का सबसे बड़ा दर्द है। हजरत हाजरा उठीं और दौड़ पड़ी। वो सफा की पहाड़ी पर चढ़ी, चारों तरफ नजर दौड़ाई, कहीं पानी नहीं, कहीं कोई इंसान नहीं। फिर मरवा की तरफ दौड़ी, वहां भी कुछ नहीं। फिर सफा, फिर मरवा, फिर सफा, फिर मरवा। 7 बार 7 चक्कर, एक माँ की बेचैनी, एक माँ की दुआ, एक माँ का यकीन। दोस्तों, आज करोड़ों हाजी जब सफा और मरवा के बीच सई करते हैं तो वो दरअसल उस माँ की याद को जिंदा करते हैं
جس نے اپنے بچے کے لیے اللہ پر بھروسہ رکھا۔ اور پھر 7ویں چکر کے بعد حضرت ہاجرہ واپس آئیں اور انہوں نے دیکھا ننھے اسماعیل کی ایڑیاں زمین پر تھیں اور ان ایڑیوں کے نیچے سے پانی پھوٹ رہا تھا، ٹھنڈا میٹھا صاف پانی۔ دوستوں، یہ زمزم کا چشمہ تھا جو اس دن سے آج تک ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی ایک پل کے لیے نہیں سوکھا۔ دنیا کی کوئی ندی، کوئی جھیل، کوئی سمندر اس چشمے کی برابری نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ محض پانی نہیں، یہ اللہ کی قدرت کا زندہ معجزہ ہے۔ حضرت ہاجرہ نے فوراً اپنے بچے کو پانی پلایا اور خود بھی پیا۔ آنکھوں میں شکر کے آنسو تھے، ہونٹوں پر اللہ کا نام تھا۔ دوستوں، زمزم کا پانی پھوٹتے ہی اس بے آب وادی کی تقدیر بدل گئی۔ پانی کی کھب ہوا میں اڑی اور دور دور سے پرندے اس جگہ کی طرف منڈرانے لگے۔ اس زمانے میں عرب کے قبیلے پرندوں کی اڑان دیکھ کر پانی کی جگہ پہچانتے تھے۔ جلد ہی جرہم قبیلے کے کچھ لوگ اس وادی سے گزرے۔ انہوں نے پرندوں کو دیکھا، حیران ہوئے اور اس طرف بڑھے۔ جب انہوں نے زمزم کا چشمہ دیکھا تو ان کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ انہوں نے حضرت ہاجرہ سے اجازت مانگی، کیا ہم یہاں رہ سکتے ہیں؟ حضرت ہاجرہ نے اجازت دے دی، لیکن ایک شرط کے ساتھ، پانی پر میرا حق رہے گا۔ اور یوں اس سونی وادی میں، جہاں کبھی کوئی نہیں رہا تھا، ایک بستی بسنے لگی۔ گھر بنے، لوگ آئے، زندگی آئی۔ اور ننھے اسماعیل اسی قبیلے کے بڑے ہونے لگے۔ انہوں نے عربی زبان سیکھی، عرب کے رنگ ڈھنگ اپنائے اور جوان ہوتے ہوتے ایک ایسے انسان بنے جن کی مثال نہیں تھی۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام برسوں بعد اللہ کے حکم پر اس وادی میں واپس آئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ سونی زمین جہاں انہوں نے اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو چھوڑا تھا، آج ایک آباد بستی بن چکی ہے تو ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے اسماعیل کو گلے لگایا اور دونوں باپ بیٹے آنسوؤں کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ اور پھر اللہ کا وہ حکم آیا جو اس پوری کہانی کا سب سے بڑا مقصد تھا۔ اللہ نے فرمایا، اے ابراہیم، اس جگہ میرا گھر بنا۔ اور دوستوں، اسی جگہ انہی ہاتھوں سے باپ اور بیٹے نے مل کر وہ گھر بنایا جسے آج پوری دنیا خانہ کعبہ کہتی ہے۔ وہ گھر جس کے گرد آج کروڑوں دل طواف کرتے ہیں۔ وہ گھر جس کی طرف دنیا کے کونے کونے سے لوگ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ دوستوں، یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی کا انوکھا واقعہ، جو صرف ایک شادی کی کہانی نہیں بلکہ ایمان، صبر، قربانی اور اللہ پر بھروسے کی سب سے بڑی داستان ہے۔ اللہ ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر چلنے کی توفیق دے اور ان کے بنائے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین۔